स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में, लेक्स ऑफ राजस्थान, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल में समझेंगे। बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझाऊंगा, ऑफलाइन क्लास की तरह समझाऊंगा। पूरा का पूरा क्लास ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे। अगर आपको स्किप करना है तो अभी आप स्किप करके जा सकते हैं। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट बना दी है मैंने आप लोगों के लिए, 1 बाय 1 करके सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान की झीलें। देखिएगा, झीलों कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, झीलों का मतलब होता है कि पानी को कलेक्ट करना, एकत्रित करना, ठीक है भाई, जिसका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं भाई, पीने के लिए कर सकते हैं, या फिर जैसे खारे पानी झील है तो नमक उत्पादन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिंचाई के लिए भी करेंगे। देखिए, निर्माण के आधार पर हम 2 प्रकार से बांटेंगे। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर हम 2 प्रकार से जो झीलों का निर्माण होता है, देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। एक तो होती है प्राकृतिक झीलें। कौन सी झीलें? प्राकृतिक, लिखते जाएंगे, प्राकृतिक झील। दूसरे टाइप की जो झील होती है वो है कृत्रिम। बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, ठीक है। कृत्रिम झील जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको समझ लो। प्राकृतिक, प्रकृति स्वतः ही बना देती है उनको, तो उसको कहेंगे कौन सी झील? प्राकृतिक। जैसे पिलाया झील बनती है, जो 2 बालू का स्तूप होते हैं, 2 बालू का स्तूपों के बीच में, देखो ये 2 बालू का स्तूप, ये इसके बीच में ये पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर एक झील बनेगी, तो उसे बोलेंगे पिलाया झील। एक होती है लेग्यून झील। कौन सी झील? लेग्यून झील, जो कि समुद्र महासागर के बिल्कुल किनारे होती है। जैसे चिल्का झील है भारत की, उड़ीसा में, तो लेग्यून झील। एक प्लेट विवर्तनी की, जो प्लेट होती है ऊपर नीचे की तरफ हो जाती है, एक झील का निर्माण होगा, प्लेट विवर्तनी की झील। इस तरीके से जो प्राकृतिक हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है भाई। और कृत्रिम बोले तो कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाई हुई, ठीक है। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और ये कृत्रिम झील की बात करें, हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो कौन सी है, आप लोग बताना है। कि मीठे पानी की झील की बात करें तो मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी सबसे बड़ी? मीठे पानी की, आगे डिटेल बताऊँ। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी? है जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ है? यह है आपकी सलूंबर में। क्या बताना है आपको? सलूंबर। थोड़ा सा नई डेटा के साथ में अपडेट करवा रहा हूँ, ठीक है। कौन सी है? सलूंबर में है, ध्यान रखेंगे, जयसमंद झील, ठीक है। और प्राकृतिक की बात करें तो हमारी पुष्कर है, ठीक है। कौन सी झील है? पुष्कर झील, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन डिटेल में आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा बस ओवर भी बताएं। पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो झीलें थी वो कहाँ थी? उदयपुर में थी। कहाँ पर थी? उदयपुर में। ये जो जयसमंद है ये भी उदयपुर में जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका, ठीक है भाई। तो सर पहले जो उदयपुर शहर है सबसे, देखिए जो अब थोड़ा सा राजस्थान का डेटा चेंज हो गया है, इससे पहले क्या हुआ करता, पूर्व में थोड़ा सा समझा जाए तो समझिए, जो उदयपुर है, क्या है? उदयपुर। उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं, क्या बोलते हैं। और वैसे देखिए 3 झील देखिए पुष्कर में भी है, और 4 झील कहाँ पर थी पहले? ये जो जैसलमेर झील है अब ये सलूंबर में चली जाएगी, तो 3 झीलें इसमें रह जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी झीलें तो यहीं पर हैं। तो इसी उदयपुर को क्या कहेंगे? झीलों की नगरी। क्या बोलेंगे उदयपुर को? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी बोल देते हैं भाई। इसी के साथ में से व्हाइट सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट सिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। सफ़ेद शहर इस तरीके से भी आपको मिलेगा। फाउंटेन माउंटेन की सिटी भी बोलेंगे। किसकी सिटी? फाउंटेन माउंटेन की सिटी भी बोलेंगे इसको। पूर्व का वेनिस भी बोलेंगे। बहुत सारे नामों से उदयपुर को जाना जाता है। चलिए शुरू कर, और दूसरे आधार पर समझ लो, एक आधार और है जिसके आधार पर हम नदियों को बांट सकते हैं। एक तो होगी कृत्रिम, और ये होगी, देखो, एक लवणता के आधार पर बांट सकते हैं। किसके आधार पर? लवणता के आधार पर। लिखना चाहे तो इसी तरीके से बना लो, लवणता के आधार पर बात है। एक तो होती है खारे पानी की झील, खारे पानी की झील होगी। एक होती है कैसी? मीठे पानी की झील, ठीक है भाई। मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील है, ये आपको समझना है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए। चलो बात करते हैं सबसे पहले हमारे राजस्थान की झीलों के बारे में। देखिएगा, राजस्थान की झीलों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा दूं पहले, या डायरेक्ट ऐसा करके शुरू ही कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 बाय 1 करके सभी को मैं लिखा दूंगा आपको। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सांभर झील से। किससे? सांभर झील।
हेडिंग लगाएंगे डायरेक्ट सांभर झील। ठीक है भाई, चलो सांभर झील हेडिंग लगा लिया। सांभर झील की एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये पहले आती थी कहाँ पर, पहले पूर्व स्थिति बताऊं आपको तो ये ज़्यादातर हिस्सा इसका हुआ करता था जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। लेकिन अब ये थोड़ा सा लगता है मुझे कि जैसे जो डायग्राम मैंने चेक करने की कोशिश की सैटेलाइट मैप के आधार पर भी, तो ऐसा लग रहा है, देखो थोड़ा सा हो सकता है कि दूदू की भी कुछ सीमा इससे लगे। किससे, सांभर झील से दूदू की सीमा भी लगे, हो सकता है, मैं बता नहीं रहा क्योंकि उसमें दिखाया गया है क्योंकि डायग्राम उस तरीके से। लेकिन जयपुर ग्रामीण एक तो सीमा लगेगी जयपुर ग्रामीण की, कौन सा जिला आएगा, जयपुर ग्रामीण, ध्यान रखेंगे। इसके साथ में दूसरा आपका डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन का हिस्सा, और हो सकता है कि अजमेर जो नागौर का भी थोड़ा सा हिस्सा लगे, ये आपको समझना होगा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाए। देखिएगा एक बार, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ये एक झील है, ध्यान से देखेंगे, ये एक क्या है, एक झील है। ठीक है, इस झील का नाम क्या है, सांभर झील। समझेंगे, पहले समझा देता हूँ, ये है सांभर झील। ठीक है भाई, सांभर झील में क्या है, देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा एक्चुअली देखो, यहाँ देखेंगे ये वाला हिस्सा है, ये अब आ गया इधर बना दिया डीडवाना कुचामन। कौन सा जिला बना दिया, डीडवाना। और अब घोषणा कर दी गई है किसकी, कुचामन को, डीडवाना को अलग जिला बनाने की, लेकिन इसकी फॉर्मेलिटीज वगैरह अभी कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, तो अभी यही याद करेंगे, डीडवाना कुचामन एक साथ में ही पढ़ेंगे। क्या, डीडवाना कुचामन एक साथ में पढ़ेंगे। तो एक तो डीडवाना कुचामन आ गया, हो सकता है ये जो नागौर की भी सीमा लगे, किसकी, नागौर की भी सीमा लगे इससे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर ये आपका जयपुर है, ये कौन सा है, जयपुर की सीमा, जयपुर में ज़्यादातर हिस्सा आता है। तो इधर इस क्षेत्र में जो दूदू की भी सीमा है, किसकी, दूदू की सीमा, तो हो सकता है कि इससे दूदू की भी सीमा लगे। लेकिन अभी के लिए आप याद रखेंगे डीडवाना कुचामन, नागौर, और ये थोड़ा नीचे देखो, नीचे वाला हिस्सा है ये अजमेर का, क्या है, अजमेर का, ये आपको ध्यान रखना है। ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में चलो बात कर लो, लगभग 36 किलोमीटर के समथिंग, 36 या कहीं कहीं 32 किलोमीटर भी मिलेगा आपको इसकी क्या है भाई, पूरे की पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक। ये जो चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई लगभग आप मान सकते हैं 5 से 6 किलोमीटर की समथिंग। देखो ज़्यादा किसी जगह आपको 6 से 12 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप डील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट। चलो, तो ये सांभर झील है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, देखो एक तो जयपुर ग्रामीण आ गया, जयपुर ग्रामीण के साथ सर कहाँ आ गया, डीडवाना कुचामन हो गया। ठीक है भाई, डीडवाना कुचामन के साथ में इसको मिटा देता हूँ और लिखते हुए चलेंगे। देखो डीडवाना कुचामन, इसके साथ में मैं जो ओल्ड भी पुराने वाला डेटा भी बता दूंगा। इसके साथ कुछ हिस्सा इसमें नागौर का भी शामिल होगा, नागौर का कुछ हिस्सा इसमें अजमेर का आएगा। किसका आएगा, अजमेर का, ये जिले आएंगे। और पूर्व में कौन कौन से जिलों की स्थिति समझेंगे, तो एक तो नागौर साहब का, नागौर के साथ में जयपुर, जयपुर के बाद साथ में था आपका अजमेर। ठीक है, ये पूर्व में ये स्थिति, पूर्व में स्थिति क्या थी, नागौर, जयपुर। और सर्वाधिक जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा जो है एरिया है, सर्वाधिक हिस्सा किसका है, जयपुर का अभी भी है। ठीक है, लेकिन दूदू वाला ये कुछ अभी देखेंगे, थोड़ा सा ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट में डेटा आएगा उसी के आधार पर चेक कर पाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। अभी उस साइड पर भी देखने की कोशिश की बट नहीं मिला। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा वैसे इस तरीके के क्वेश्चन में वो आपको बिल्कुल भी उलझाएगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। जो सांभर झील है, सांभर झील का निर्माण की बात करें, देखो सांभर झील का निर्माण बताया जाता है कि वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया। किसके द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब, 551 ईसा में। कब, 551 ईसा, ठीक है, ईस्वी में किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, वासुदेव चौहान के द्वारा। लिखेंगे वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया था। लेकिन क्या है, एक ग्रंथ है, पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। क्या है, पृथ्वीराज विजय, कोष्टक में लिखेंगे इसी तरीके से। पृथ्वीराज विजय में जानकारी मिलती है हमें, क्या जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने ना करवा करके विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा भेंट की गई थी। वासुदेव चौहान को किसके द्वारा भेंट की गई, विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा वासुदेव चौहान को भेंट की गई। इसकी जानकारी हमें मिलेगी पृथ्वीराज विजय से। कहाँ से, पृथ्वीराज विजय से। ठीक है भाई, और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से हमें मिलती है जानकारी, कि बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। ये जो जानकारी मिलेगी ये बिजोलिया शिलालेख से है।
कहाँ से मिलेगी? ये बिजौलिया शिलालेख से, इसको भी समझ लो, बिजौलिया शिलालेख से जानकारी किसकी मिलती है कि ये निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है वासुदेव चौहान ने। लेकिन जो पृथ्वीराज विजय है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये भेंट की गई थी किसके द्वारा? विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा ये भेंट की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा ये भेंट की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। सर इसकी लंबाई के बारे में लिखना चाहते तो लिख लो। लंबाई लगभग आप 36 किलोमीटर के समथिंग लगा लो, 36 या कहीं किसी की जगह 32 भी आपको देखने को मिलेगी, और ये होगी लंबाई। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इस झील की जो बहुत बड़ी झील है, लगभग आप 6 से 12 किलोमीटर की समथिंग भी आपको वेरी करेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। 6 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा, और इसका विस्तार है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखें। यहाँ से नमक का उत्पादन होता है किसके द्वारा? क्यारी पद्धति के द्वारा। यहाँ से नमक का उत्पादन होगा भाई, नमक का उत्पादन होगा। सर जो नमक का उत्पादन हो रहा है, सर बिल्कुल ठीक है, नमक का उत्पादन होता है क्यार पद्धति। क्या? क्यार विधि भी आपको मिल सकता है। कौन सी विधि से निर्माण होता है? क्यार विधि से यहाँ से नमक का उत्पादन होगा। सर जो नमक का उत्पादन करेगा, कौन करेगा? नमक का उत्पादन देखिए सबसे पहले शुरुआत की थी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में अभी एक है सांभर सॉल्ट लिमिटेड। कौन सी? सांभर सॉल्ट लिमिटेड, लिखते जाएंगे सॉल्ट लिमिटेड, ठीक है। सांभर सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा वर्तमान में क्या किया जा रहा है भाई? यहाँ से ये उत्पादन किया जा रहा है किसका? नमक का। समझते जाएंगे, लिखा दूंगा, ठीक है, इसके द्वारा किया जा रहा है। सर यहाँ से नमक टोटल कितना उत्पादन हो रहा है? क्या टोटल नमक का? यहाँ पर बात करें, ये जो नमक का उत्पादन होगा यहाँ पर क्या विधि से हो गया। अब इसी को आगे हम बढ़ा देते हैं, तो नमक का उत्पादन क्या टोटल यहाँ से राजस्थान का कुल राजस्थान का नमक उत्पादन, ठीक है। नमक उत्पादन कितना होगा तो आपको बताना सर, जितना भी टोटल राजस्थान में उत्पादन होता है उसका 80% तक जो नमक उत्पादन कौन सी झील करेगी? एकमात्र आपकी सांभर झील, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भारत का। क्या? भारत का कितना प्रतिशत ये उत्पादन करेगी? अब थोड़ा सा लिखा नहीं रहा हूँ, पूरा लैंग्वेज ध्यान रखेंगे कि राजस्थान का कुल कितना 80%, और भारत की बात करें तो भारत का 8.7%। ये डेटो पूछा गया, ध्यान रखेंगे 8.7%, ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो जो सांभर झील है भारत के रेस्पेक्ट में कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन करेगी? तो 8.7% यहाँ से उत्पादन होता है। और बात करें ये जो सांभर झील है, इसी के नेक्स्ट पॉइंट अलग से लिख लो, ये जो सांभर झील है ये भारत की क्या है? ये राजस्थान, देखो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सर, राजस्थान की क्या है? ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है भाई। और ये है भारत की तीसरी बड़ी झील है। कौन सी बड़ी झील है? तीसरी बड़ी झील है, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, बड़ी झील है। सर पहली झील कौन सी है? लिखो, यहाँ पर लिख लो। फर्स्ट झील है आप लोगों की चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चिल्का झील कहाँ है? ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट बात करें जो सेकंड नंबर पे जो झील आएगी, सेकंड नंबर पे जो झील है इसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। पुलिकट नाम थोड़ा सा दोबारा लिखा देता हूँ, पुलिकट, ठीक है, पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, ये आप ध्यान रखेंगे। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ से एक बार दोबारा समझेंगे, सांभर झील के बारे में समझेंगे। सांभर झील वर्तमान समय में ये आपके जिले की लोकेशन ध्यान रखें, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, नागौर, अजमेर की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये यहाँ पर सीमा पर स्थित है। इसके निर्माण के रेस्पेक्ट की बात करें तो 551 वासुदेव चौहान जी के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसकी जानकारी हमें बिजौलिया शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें, एक ग्रंथ है, पुस्तक है
जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, यहाँ पर भी लिख लो। इसकी रचना की बात करें, रचना जयानक के द्वारा की गई। किसके द्वारा, जयानक जी के द्वारा इसकी रचना की गई, पृथ्वीराज विजय की। उसमें ऐसी जानकारी मिलती है कि जो सांभर झील है इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने खुद ने नहीं करवाया था, बल्कि इनको भेंट की गई थी विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। जो सांभर झील है ये भारत की तीसरी बड़ी झील है। कौन सी झील है, भारत की तीसरी बड़ी झील है और राजस्थान की पहली सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, भारत की तीसरी बड़ी झील है। पहली झील कौन सी बताई मैंने, पहली है चिल्का झील उड़ीसा में। कौन सी है, चिल्का झील उड़ीसा में, जो कि लेग्यून, कैसी झील है ये, लेगून से निर्मित है। ठीक है, मतलब जो महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल टच में है। तो मैंने पहले बताया खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। दूसरे नंबर बात करें पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है, आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से नीचे जाएंगे आप, जो तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहीं तमिलनाडु है ना, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, नीचे के बाद इसी की बात करें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन सी है, पुलिकट झील। तीसरे नंबर पर आइए हमारी है सांभर झील। ठीक है, ये तक समझ आया। यहाँ से जो नमक उत्पादन होगा, नमक उत्पादन राजस्थान में जितना भी टोटल नमक है 100% अब सपोज करो 100 किलो है, तो 100 किलो में से 80 किलो कहाँ से उत्पादन होगा, अकेली सांभर झील से होगा। कहाँ से, केवल मात्र सांभर झील से। तो सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होगा, आपके सांभर झील से होगा। नेक्स्ट बात करें भारत के संदर्भ में, बात करें कि भारत का कितना प्रतिशत सांभर झील नमक का उत्पादन करेगी, तो 8.7%। कितना, 8.7%। सर ये कारनामे कर कौन रहा है जो नमक का उत्पादन हो रहा है, नमक का उत्पादन पहले हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता था, जो कि वर्तमान में किया जा रहा है सांभर सोल्ट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, सांभर सोल्ट लिमिटेड के द्वारा। यहां तक चीजें समझ आई होंगी। यहां पर ही सोडियम सल्फेट का एक संयंत्र भी स्थापित किया गया। किसका, सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी किस नदी के, झील के किनारे, इसी किनारे है। इसके साथ ही यहां पर लिखेंगे एक पॉइंट कि देवयानी तीर्थ स्थल, देवयानी तीर्थ स्थल कहां है, सर सांभर झील के किनारे पर। कहां है, सांभर झील के किनारे पर। यह भी आप ध्यान रखेंगे, सांभर झील के किनारे पर है। सांभर झील के किनारे क्या है, देवयानी तीर्थ स्थल है, जिसको तीर्थों की नानी कहेंगे। क्या बोलते हैं इसको, तीर्थों की नानी कहते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बाकी का आगे और बताते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी तीर्थ स्थल को, जो कि सांभर में है। समझ आया यहां तक, और लिखना चाहे तो और लिख लो। यहीं पर मैंने बताया कि सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी स्थापित है। किसका, सोडियम आपसे पूछ लेगा कि सोडियम सल्फेट का संयंत्र किस झील के किनारे पर स्थित है, तो आपको बताना है सांभर झील। कौन सी झील, सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी है। सल्फेट का थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद दिखाई दे रहा है, क्या दीपक, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का संयंत्र, ठीक है, सोडियम सल्फेट का संयंत्र भी है। इसी के साथ में और हम बात करें यहाँ पर सोडियम सल्फेट का, यहाँ से देखो सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। क्या, सौर ऊर्जा का भी, देखो यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र भी लगाए गए। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाया। कितना यहाँ से, सौर ऊर्जा लगभग 400 मेगावाट, कितने, 400 मेगावाट की यहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कितने ऊर्जा का, 400 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है, सर सांभर से किया जा रहा है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर एक घटना सुनी होगी 2019 की बात, थोड़ा सा यहीं पर बता देता हूँ, आप लोग दोबारा से नहीं मिटाऊंगा, फिर अलग से इसी को फिनिश करेंगे इसी बोर्ड पर। देखो 2019 की बात है, कब की बात है, 2019 की बात है। एक घटना होती है, क्या, 2019 में एक घटना होती है, भारी तादाद में यहाँ पर पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो आगे जाती भाई ये बात फैलती है सभी जगह, समाचारों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहती है कि क्या कारण रहा। तो इसमें एक जो पक्षी मरे थे इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई। क्या बनाई, कमेटी बनाई। तो उस कमेटी का नाम था सांभर कमेटी। कौन सी कमेटी है सर, कमेटी का नाम ध्यान रखेंगे, एक सांभर कमेटी बनाएगी। कौन सी कमेटी बनाएगी, सांभर कमेटी के एक अध्यक्ष बना दिए गए थे। ये था इनका सुखराम बिश्नोई जी को। किसको, सुखराम बिश्नोई जी को इसका अध्यक्ष बना दिया। लिखा नहीं रहा, बस आप बस समझते जाएंगे। सुखराम बिश्नोई को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। तो 2019 में सांभर कमेटी का गठन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि जो पक्षियों की मृत्यु हुई थी उसकी जांच के लिए, पक्षियों की मृत्यु की जांच के कारण के लिए कि क्या कारण रहा। यहाँ पर जब इसने रिपोर्ट पेश की तो उसमें पाया गया एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिसका नाम है एवियम। क्या नाम है, नाम ध्यान रखना है, एवियम
बोटोलिज्म, क्या? एवियम बोटोलिज्म। एवियम बोटोलिज्म बैक्टीरिया या जीवाणु एक ही बात है, ठीक है, बैक्टीरिया, यहाँ तक आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आप कोऑपरेट करेंगे। 2019 में सांभर कमेटी का गठन हुआ जिसके सुखराम बिश्नोई जी को अध्यक्ष बनाया गया और कारण पाया गया कि जो पक्षियों की मृत्यु हुई एवियम बोटोलिज्म बैक्टीरिया के कारण इन पक्षियों की मृत्यु हुई थी 2019 में। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक चीज़ें समझ आएगी। अब सांभर के रेस्पेक्ट में बात करें, देखिएगा जीवों का संरक्षण करने की बात हो रही है, तो जीवों के संरक्षण के लिए रामसर ईरान के एक देश है ईरान। कौन सा देश है? इसी के साथ में यहीं पर बता देते हैं, थोड़ा सा इधर बता दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ बता देते अलग से। एक देश है कि देश का नाम है ईरान। क्या नाम है? ईरान। ईरान देश है, ईरान में एक जगह का नाम है, जगह का नाम है रामसर। क्या नाम है? रामसर। जगह का नाम रामसर है। यहाँ पर 2 फरवरी, कब की बात है सर? ध्यान रखना है आपको डेट, 2 फरवरी 1972। कब? 2 फरवरी, ठीक है, 1972, ठीक है, 2 फरवरी 1972 को एक सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है, ठीक है भाई। इसी को रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य था कि वन्य जीवों की संरक्षण करना, वन्य जीवों को बचाना, ठीक है भाई। जो जीव जंतु है जैसे नदियों झीलों में ये सब चीजें ना, उनका संरक्षण करना, मुख्य जीवों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका संरक्षण करने के लिए, ठीक है सर, अब हमारे राजस्थान में जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है अभी? सांभर झीलों जब पक्षियों की मृत्यु होगी तो ये सब संस्था को हमें जवाब भी देना होता है कि क्यों मृत्यु होगी। तो इसी कहीं की भी झील हो या कहीं के भी जीव जंतु हो, ठीक है, जो रामसर सम्मेलन में हिस्सा थे, जिसका जो भाग बन गया ना, उन पर सभी ये क्या कर रहे थे? कार्रवाई रखती, एक तरीके से समझना, ठीक है। तो 2 फरवरी को इसी कारण रामसर, ये इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या बोलते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी को हम विश्व वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। अब इसी को इसमें इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की गई जिसमें हमारे राजस्थान के 2 स्थलों को शामिल किया गया। एक है हमारी सांभर झील, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि रामसर साइट कितनी है राजस्थान के अंदर, तो आपका बताना है केवल अभी 2 रामसर साइट है। केवल कितनी है? 2 रामसर साइट है। पहली रामसर साइट है सांभर और दूसरी रामसर साइट है केवलादेव घना पक्षी, ठीक है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये कहाँ है? ये भरतपुर में। ये कहाँ पर है? इसका ध्यान रखेंगे, ये अपनी जयपुर में आ गई, ये है आपका भरतपुर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी भी भरतपुर में, पहले भी भरतपुर में था, अभी भी भरतपुर में, ये इधर उधर नहीं हुआ। डीग जिले का गठन हुआ है भरतपुर से, ये ध्यान भी रखना आप लोगों को। ये थी हमारी सांभर झील। एक बार क्विकली चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पानी पी लेते हैं और शुरू करेंगे इसके बारे में। एक बार देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, बाकी का समझा देता हूँ। और कोई चीज़ इससे बाहर आएगी नहीं, क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो यही बनेगा। देखिए सांभर झील के बारे में बात करेंगे। पहले जो पूर्व लोकेशन थी मैंने बता दिया, देखिएगा नागौर, जयपुर और अजमेर वाले क्षेत्रों में पड़ती थी, ठीक है भाई। चलो वर्तमान बात करें तो जयपुर ग्रामीण वाला एरिया आएगा, डीडवाना, कुचामन, नागौर का भी कुछ हिस्सा आएगा और कुछ अजमेर का उत्तरी हिस्सा आ जाएगा, ठीक है भाई। ये भी आपको समझ आया। नेक्स्ट बात करें इसके निर्माण के संबंध में। मैंने बताया, ऐसा बताया जाता है बिजौली शिलालेख में कि 551 में किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के जी के द्वारा निर्माण करवाया गया, जो कि बिजौली शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके संदर्भ में नेक्स्ट एक बुक है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक महोदय के द्वारा की गई। तो जयानक जी बताते हैं कि इनके द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान जी के द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया, बल्कि विद्याधर भट्टाचार्य जी के द्वारा इसको भेंट दी गई थी। किसको भेंट दी गई थी? यह वासुदेव चौहान जी को भेंट दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जबकि भारत की बात करें तो भारत में तीसरे नंबर पर आएगी। कौन सी है? तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी सांभर झील है। सर भारत की पहली झील कौन सी है सबसे बड़ी? तो आपको बताना है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। सर सेकंड नंबर पे झील कौन सी है? तो पुलिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाले हिस्से में, जो दोनों राज्यों में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बिल्कुल सीमा पर है। कुछ ऐसा इसका आंध्र प्रदेश में, कुछ तमिलनाडु वाले में। समझ आया? यहां से नमक का उत्पादन होगा सर। यहां से कुल नमक का, राजस्थान में जितना भी नमक उत्पादन होता है उसका 80% तक नमक राजस्थान से, यहीं से उत्पादन होगा, सांभर झील से। यह भी ध्यान रखना है। भारत के रेस्पेक्ट में बात करें
तो हमारे भारत का 8.7% जो नमक है वो यहाँ से, ये डेटा एग्जैक्टली बहुत बार पूछा गया कि कितना उत्पादन होता है, तो 8.7%, ठीक है, इतना उत्पादन होता है। यहाँ पर एक सौर संयंत्र भी स्थापित किया है, 400 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट, क्या सोडियम सल्फेट का यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर सोडियम सल्फेट का भी कारखाना लगाए गए, संयंत्र लगाए गए, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ में एक रेल नीर किससे संबंधित है, तो आपको बताना है रेल नीर भी कहाँ से संबंधित, यहाँ पे फैक्ट्री यहाँ पर है, वो भी कहाँ है, सांभर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया कि रामसर साइट में इसको शामिल किया गया, हाँ ये ध्यान रखेंगे, सांभर झील को 1990 में, कब, मार्च 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1990 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। रामसर साइट सम्मेलन कब हुआ था, ईरान देश में हुआ था 2 फरवरी 1972 को, कब, 2 फरवरी 1972 को। समझ आया। तो उत्पादन कौन कौन सी कंपनी करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, और वर्तमान समय में अभी काम कर रही है जो ये है आपकी सांभर सॉल्ट लिमिटेड, ये वर्तमान में यहाँ से उत्पादन कर रही है नमक का, राइट, समझ आया होगा। और यहाँ पे देवयानी एक तीर्थ स्थल है जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, तीर्थों का भांजा बोले तो मचकुंड धौलपुर में एक तीर्थ स्थल है, उसको कहते हैं। इज दैट क्लियर। बाकी का इसमें और कुछ नहीं रहा, लंबाई के ज़्यादा पूछता नहीं कितनी है, लगभग मान सकते 36 या 32 किलोमीटर आपको जो भी मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डील करेंगे, 6 से 12 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है चौड़ाई आप मान सकते हैं, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। यहाँ पर एक बीमारी फैली पक्षियों में, यहाँ के पक्षियों में, 2019 की घटना है, कब की बात है, 2019 की। और इसके लिए कमेटी, सांभर कमेटी का गठन किया गया, और उस टाइम पे इसके अध्यक्ष बनाए गए सुखराम बिश्नोई जी को अध्यक्ष बनाया गया, और इनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, तो उसमें पाया गया कि एवियम बोटुलिज्म नाम का एक बैक्टीरिया, क्या है, एवियम बोटुलिज्म, ये लिख रहा है यहाँ पर, एवियम बोटुलिज्म नाम जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी भारी मात्रा में, ये भी आप ध्यान रखें। जो एक कमेटी का गठन किया गया, तो पहले चिल्का झील में भी इस तरह की घटना हुई थी, उसको ध्यान में ये रख करके ये की गई थी भाई, ठीक है। और सर्दियों में यहाँ पर जो आपकी सांभर झील है, यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी हैं जो कि उत्तरी एशिया से भी उड़ करके यहाँ पर आते हैं। ये थी हमारी सांभर झील, इन डिटेल में इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखो, समझ आए तो आगे कंटिन्यू करो, अदरवाइज स्किप दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें हम, छोटी छोटी सी झीलें हैं और बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट झीलें, 1-2 झीलें और करवा देता हूँ। बाकी का देखिए झीलों से रेस्पेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन सांभर झील से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है ज़्यादा, पिछोला झील से पूछ सकता है, फतेह सागर से पूछ लेता है, इस तरह जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना उनसे ज़्यादा पूछता है। बाकी का जो छोटी छोटी झील है ना उनके बारे में सिर्फ यही पूछा है कि सुमेलित कीजिए कौन सी झील किस स्थान पर है, किस जिले में है, यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी का ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है, ना कि उसमें आपको महारत हासिल करनी है, PhD करनी है, समझ आया। तो हमेशा ध्यान रखें उतना ही पढ़ें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप लोग आलतू फालतू की चीज़ें पढ़ोगे, कचरा पढ़ोगे, तो दिमाग में बोझ आएगा और चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगोगे। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने का से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो, कम चीज़ें पढ़ो, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ोगे तो बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं और उस पढ़े जा रहे हो, कचरा को दिमाग में मत बिल्कुल नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है वही पढ़ना है। फालतू पढ़ने को तो इतना कितना पढ़ पाओ, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ना है और एक अच्छे टीचर से पढ़ना, ये जरूरी है बस, और कोई भी ज़्यादा जरूरी नहीं, समझ आया। चलो बात करते हैं दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं पचपदरा झील। क्या नाम है, पचपदरा झील, ठीक है, पंचपदरा भी बोलते हैं, ठीक है, पंचपदरा झील। ये खारी पानी झीलों को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका जो लोकेशन है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है सर बालोतरा। कहाँ पर है, ये है, आपको बालोतरा बताना है। पूर्व में इसकी लोकेशन क्या थी, अगर ध्यान रखना चाहे तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो तो बता देता हूँ फिर भी। ये बाड़मेर में, कहाँ पर था ये, पूर्व में कहाँ पर था ये, बाड़मेर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाड़मेर में ये आता था बालोतरा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। बाड़मेर में ही बालोतरा मैंने बताया था। लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। नाग पहाड़ियों में जब ये पढ़ा था मैं, नाग पहाड़ियों में अगर बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है, यहीं पर आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो खारा पानी होने के पीछे, जो खारे पानी झीलों के पीछे मेन क्या है, यहाँ पर एक चट्टान भी पाई जाती है, माइकोसिस्ट। कौन सी चट्टान पाई जाती है, माइकोसिस्ट चट्टानों का जो मेन रीजन होता है जिसके कारण इसमें खारापन ज़्यादा आ जाता है, समझ आया, ठीक है। चलो ये जो झील है पंचपदरा झील बहुत अच्छी है। देखिए पंच में 5 आदमियों की बात चल रही है,
और 5 आदमी कहीं पदार्थ है तो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पंचभद्रा झील जो नमक का उत्पादन करेगी ना, ये सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन करेगी। क्या यहाँ पर जो देखो नमक बोले तो देखो समझो, यहाँ पर नमक बोले तो नमक को रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना है। तो नमक को ही सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है भाई, ये जो नमक है जितनी सोडियम क्लोराइड की इसमें मात्रा ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। इसमें 98% कितना 98% तक क्या होती है, ये जो नमक का उत्पादन होगा कहाँ से, पंचभद्रा झील से जो नमक का उत्पादन करेंगे इसमें कितने प्रतिशत वो है NaCl, तो बता 98% परसेंट तक क्या है NaCl की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब यही है कि ये कैसा है, ये उच्चतम क्या उच्चतम श्रेणी का खाने योग्य नमक है। क्या लिखेंगे, उच्चतम श्रेणी का खाने योग्य नमक का नमक। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजस्थान की किस झील से उच्च श्रेणी के खाने योग्य नमक का उत्पादन होता है, तो पंचभद्रा झील। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, बाकी का और ज्यादातर नहीं पूछा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, किसके द्वारा, तो आपको बताना है सर ये आपका सर्वश्रेष्ठ भी दे देगा, आपको किसी भी तरीके दे सकता है। तो खाने योग्य नमक सबसे अच्छा किसका, पंचभद्रा झील का, जिसमें NaCl की मात्रा की पूछेगा तो 98% तक है। ठीक है सर, यहाँ से जो उत्पादन कौन करेगा, उत्पादन कौन कर रहा है सर, ये उत्पादन करेगा राजस्थान केमिकल RS, ये राजस्थान स्टेट RS करो इसको, RS इंग्लिश में लिखना चाहता, हिंदी में लिखा देता हूँ, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो देखो सिंपल लिख लो RSCL। ठीक है, ये बोलते हैं इसको, यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे। तो राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड के द्वारा उत्पादन होगा सर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या होगा और क्या होगा सर, देखो यहाँ पर नमक का उत्पादन हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। पंचभद्रा जो झील है, ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान देंगे। यहाँ पर पंचभद्रा झील से जो नमक का उत्पादन होगा सर, उत्पादन तो हो गया। जैसे मैंने वहां पर आपको सांभर झील बता था, कौन सी विधि बताई थी मैंने आपको, क्या विधि थी। यहाँ पर भी ये एक विधि है, इसको क्यारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यारी पद्धति वही है, खेतों ग्रामीण क्षेत्र से तो खेतों में पानी देते हैं। क्या खेतों में, ये कोई खेत है सपोज करो, इसमें पानी को एक स्थिर करने के लिए या पौधों तक पहुंचाने के लिए क्या बना देते हैं, एक तरीके से आयताकार चेक बना देते हैं। क्या है, आयताकार वर्गाकार एक चेक्स बनाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, क्यारी बोल देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ये मैड करते हैं, मैड बोले तो इधर जो मिट्टी को कलेक्ट कर देते हैं और इसी के अंदर इसको क्या करते हैं भाई, पानी को भर देते हैं, सुखा लिया जाता है। ये है आपका क्यारी। ठीक है भाई, क्यारी की बात करें, आगे देखिएगा, क्यारीज का जो उत्पादन करेगा, ये जाति का नाम पूछा गया है। देखो यहाँ पर जाति है एक खारवाल जाति। कौन सी जाति है, बहुत बार पूछा गया है, खारवाल जाति के द्वारा। किसके लोग करते हैं, खारवाल जाति के लोगों के द्वारा एक मोरली झाड़ी प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रोसेस है, मोरली झाड़ी विधि बोल लो, मोरली झाड़ी विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ठीक है भाई, तो उत्पादन कौन करते हैं आपको बताना है। पंचभद्रा झील में उत्पादन करेंगे खारवाल जाति के लोग, मोरली खाड़ी विधि के द्वारा करेंगे, ये समझ आया। क्यारी पद्धति के द्वारा, ये भी समझ आया होगा। और यहाँ पर और कुछ बताने के लायक मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है, सफिशिएंट आप लोगों के लिए। वो ध्यान रखेंगे, पंचभद्रा झील बाड़मेर में नमक सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक है, 98% तक इसमें NaCl की मात्रा पाई जाती है। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर ये सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक का उत्पादन करेंगे पंचभद्रा झील से। नेक्स्ट बात करें तो उत्पादन कौन करेगा, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड के द्वारा इससे यहाँ से उत्पादन किया जाएगा। जाति की बात करें तो खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी प्रक्रिया के द्वारा या विधि के द्वारा यहाँ से निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। ये ज़्यादा बड़ी झील नहीं है, ये आपको उतना और ज़्यादा एरिया वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें गलत दिमाग में भरोगे
तो उतना ही आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक झील के बारे में और पढ़ लेते हैं, छोटी सी है। बाकी का देखिए खारे खारे पानी झील है ना, 3-4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का छोटू छोटू झील है, इनको कि मैं अभी फटाफट फटाफट लिखा दूंगा आपको। ठीक है, सिर्फ लोकेशन ध्यान रखना है आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है उसमें। ये तीसरे नंबर पर डीडवाना है, डीडवाना झील, इससे भी पूछ लेता क्वेश्चन। अब डीडवाना झील बोल दिए तो ये डीडवाना खुद जिला बनाने की बात कर दी इन लोग गहलोत साहब ने। ठीक है भाई, तो ये अभी हाल फिलहाल बात करें तो अभी देखो पूरा का पूरा जो मैप वगैरह इनका डीडवाना, सुजानगढ़, जो मालपुरा, इन जिलों की घोषणा की गई कुचामन की, तो ये सभी अभी हुआ नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे ये जिला नाम है आपका डीडवाना कुचामन। क्या नाम है? डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन जिले का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो नमक का उत्पादन होगा, नमक का उत्पादन होगा सोडियम कार्बोनेट किस्म का, सोडियम सल्फेट का। किसका? यहाँ से जो नमक उत्पादन होगा, ये जो नमक है, क्या है? नमक किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है? सोडियम सल्फेट मिल रहा है। क्या मिला है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या खाएंगे? नहीं खाओगे, मरना थोड़ी ना सोडियम सल्फेट खा करके। तो ये जो सोडियम सल्फेट है क्या है? ये देखो इसको ऐसे, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ से जो नमक का उत्पादन किया जाता है, ध्यान यही इंपॉर्टेंट है कि डीडवाना झील से जो नमक का उत्पादन किया जाता है, उसमें जो नमक होता है उसमें किस एलिमेंट की अधिकता होती है तो बताना है। उसमें सोडियम सल्फेट होता है, बल्कि होना क्या चाहिए था? सोडियम क्लोराइड। इस वजह से ये खाने योग्य नमक नहीं है। क्या? खाने योग्य नमक नहीं है। क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि किस झील से खाने योग्य नमक, किस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना कुचामन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सोडियम सल्फेट ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से उत्पादन कौन करेगा? तो उत्पादन के लिए अब शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड के द्वारा यहाँ से उत्पादन किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड के द्वारा उत्पादन किया जाएगा यहाँ से नमक का। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। सर उत्पादन तो हो गया, अब उत्पादन तो ये कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी एक जाति जो विशेष का शब्द आपको देखने को मिलेगा, तो देवल जाति के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? देवल जाति के लोगों के द्वारा, वही कैरी पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। देवल जाति, ध्यान रखना है। तो उत्पादन कौन करेगा? राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में यहाँ पर अमोनियम सल्फेट, देखिएगा यहाँ पर संयंत्र भी लगाए गए हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहे तो रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कौन सा है? ये हो गया सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और सोडियम, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाएगा यहाँ से, ये भी आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा। और ये बता दिया मैं सोडियम सल्फेट का। और इसका सर अब ये बताओ, ये तो समझ में आ गया सर, इसका जो नमक का उत्पादन है, लेकिन ये खाने योग्य नहीं, तो फिर इसका क्या करेंगे? तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? उपयोग यहाँ पर लिख लो, ये भी पूछा गया है। इसका उपयोग हम कपड़ा उद्योग में करेंगे। कहाँ पर करेंगे? कपड़ा उद्योग में। सर चमड़ा उद्योग में भी कर लेंगे। किसमें? चमड़ा उद्योग में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसी के साथ कपड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, और ये कपड़ा, चमड़ा और कागज हो गया। क्या हो गया? कागज और ये कांच, ये क्षेत्र हैं, इनमें क्या होता है? इसका यूज किया जाएगा सोडियम सल्फेट का। समझ आया यहाँ तक? इसमें और कुछ था नहीं, बाकी का ये था आपका 3 जिले आपकी कंप्लीट हुई। तो आगे हम बात करें, आगे कुछ झीलें हैं जो कि आप याद करना चाहें तो याद रख लीजिएगा। देखो सिंपल नाम है, नाम याद रखना कि कौन सी झील कहाँ पर है। यस, देखो जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में बात करें, जैसलमेर में एक झील है। कौन सी झील है जैसलमेर में? क्या जैसलमेर में? ठीक है, पोखरण और हाँ, और कौन कर ली तो पढ़ाई मैंने।
काबोद, ठीक है, ये बताइए ना, ठीक है। चलो आगे हम बात करें तो बताओ नीम का थाना में कौन सी झील है? कौन सी बताई थी? रेवासा, रेवासा बताइए ना, ये कौन सी है? रेवासा सी करनी, अब नीम का थाना में आ गया रेवासा, रेवासा ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम हमारे फलोदी की बात करें तो फलोदी जिले में कौन सी आ गई? बाफ, और फलोदी भी अपने झील अपने आप में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं इधर बाड़मेर में हो गया, हाँ लूण, ये बीकानेर में कौन सी है? लूणकरण शर, ठीक है सर। आगे और बताओ, और कौन कौन से जिले में है? कोछोर कहाँ है? कोछोर, कोछोर या काछोर कहाँ है? काछोर बोलो, काछोर कहाँ है? ये कहाँ है? सीकर में, कहाँ है? सीकर में। और बताओ, हाँ ये ताल छापर, देखो ताल छापर झील, ताल छापर झील, ये सब खारी पानी झीलें बता रहा हूँ। ये चूरू में, पीथमपुरा झील भी एक, कौन सी? पीथमपुरा, जो कि कहाँ है? सीकर में। और हाँ हाँ ये रह गया, ये नागौर वाली। देखो डेगाना, डेगाना, देखो डेगाना कहाँ है? ये नागौर में, कहाँ पर है? नागौर में। एक है नावा, क्या है? नावा, ये वो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो नावा, नावा आज भी कहाँ है? ये आपके नागौर में, ध्यान रखेंगे। और कुचामन भी झील, देखो कुचामन, कुचामन सिटी में थी, कुचामन झील हो गई, ये बताया था ना मैंने कल। और बताओ, और कुछ रहा? एक और नोट्स चेक कर लेता हूँ, बता देता हूँ फिर पूरा का पूरा ना। ये सुजानगढ़ में बता दिया, रेवासा ये सब बता ही दिया। बाड़मेर में और कुछ झीलें बची नहीं, खारे पानी की इतनी झीलें, ठीक है। और इसमें कुछ खारे पानी लिए रेवासा और ताल छापर बता दिया, काछोर बता दिया, कुचामन, नावा, बाप, फलोदी, पचपदरा, पोखरण सब बता दिया, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है, यही था पूरा का पूरा। तो इस तरह की ये थी कुछ इंपॉर्टेंट झीलें, जो कि क्या थी? खारे पानी झीलें कंप्लीट कर लिए। अब कल से बड़ा टॉपिक है इसी में आगे है, वो मीठे पानी झीलें। मीठे पानी झीलों के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो हो सकता है कि कल बड़ी क्लास करवा देंगे, एक डेढ़ घंटे की, तो पूरी कंप्लीट कल झील हो जाएंगी। अदरवाइज परसों अगर कुछ बचता है तो करवा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आज इंपॉर्टेंट थी आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सांभर के बारे में जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसमें क्या रहेगा? एक तो जो पक्षियों की मृत्यु हुई थी 2019 में, वो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। पक्षियों की मृत्यु किस रोग के कारण हुई? तो एवियम, क्या बताना है? एवियम बोटुलिज्म के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये था आज का क्लास छोटा सा, तो बाकी का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी क्लासेस जो भी देख रहा है वो पूरा का पूरा क्लास लेगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन को हो सकता है डाउट रह जाता है इन केस, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है भाई, कमेंट करके। धन्यवाद।